Hello students, today we will discuss the remaining part of chapter political parties. In the previous videos, we were completed about the headings why do we need a political party, meaning of political party, its function, and today we will start from the necessity of the political party. So we will start from the here. What is the necessity of a political party? This list of functions in a sense answer the questions asked above. We need political party because they perform all these functions. इस क्वेश्चन का आंसर कि हम पॉलिटिकल पार्टी की नीड हमें क्यों है, इसका सीधा सा आंसर यही हुआ कि वो ऊपर जितने भी फंक्शन आपको बताए गए हैं मीन्स टू कंटेस्ट द इलेक्शंस, टू फॉर्म द लॉ एंड सपोर्ट टू द गवर्नमेंट एंड दीज फंक्शंस जो आपको बताए गए हैं भी 7 फंक्शंस, उनमें से उनको कराने के लिए हमें पॉलिटिकल पार्टी की नीड पड़ती है. बट वी विल still need to ask why modern democracy cannot exist without political party. लेकिन हम ये भी इसकी भी कल्पना करते हैं कि क्यों मॉडर्न डेमोक्रेसी बिना पॉलिटिकल पार्टी के संभव नहीं है. We can understand the necessity of political parties by imagination a situation without parties. हम समझ सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत को, उसकी आवश्यकता को एक ऐसी कंडीशन अगर हम बिना पॉलिटिकल पार्टी की कोई भी चीज़ थिंक करें तो हमारे सामने क्या दिक्कत आती है. जैसे कि एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शंस विल बी इंडिपेंडेंट. तब होगा क्या कि बिना अगर पार्टियां नहीं होंगी तो सभी कैंडिडेट इलेक्शन में इंडिपेंडेंट होंगे, स्वतंत्र होंगे, निर्दलीय होंगे. सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रोमिसेस टू द पीपल्स अबाउट एनी मेजर पॉलिसी चेंजेस. तो कोई भी व्यक्ति जब बिना पार्टी के होगा तो वो किसी से भी कोई भी बड़ा या जनता के सामने वो कोई बड़ा प्रॉमिस नहीं करेगा कि हम जितने बाद आपके लिए करेंगे, क्योंकि वो विदाउट पार्टी होगा और उसको पता है कि उसी को वोट मिलना है और भी तो कोई पार्टी है नहीं उसके अगेंस्ट में. द गवर्नमेंट में बी फॉर्म बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन एवर अनसर्टेन. गवर्नमेंट तो बन जाएगी लेकिन उसकी जो उपयोगिता होगी वो अनसर्टेन होगी, अनिश्चित होगी. इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर व्हाट दे डू इन द लोकेलिटी. जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो केवल अपने एरिया के वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ना कि पूरे देश के लिए. For what they do in the locality, but no one will be responsible for how the country run. तो होगा क्या, फिर कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कि देश कैसे चलेगा. कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि अगर पार्टियां नहीं होंगी तो व्यक्ति जो भी कैंडिडेट होगा वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कुछ भी करने के लिए. अब अगर पार्टियां हैं तो वो पार्टियां प्रॉमिस करती हैं लोगों से कि हम जीत जाएंगे, हमारे कैंडिडेट को आप जिताइए तो हम आपके लिए ऐसा काम करेंगे. अब अगर मान लीजिए वो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो हम पूरी पार्टी को ब्लेम करते हैं कि इन्होंने झूठा प्रॉमिस हमसे किया और हम लोगों से इस तरह से इन्होंने छला है. ठीक है ना स्टूडेंट्स. We can also think about it by looking the non-party based election to the पंचायत in many states. चलिए हम देखते हैं नॉन पार्टी सिस्टम. जैसे पंचायत चुनाव होते हैं आपके ग्राम पंचायत के, जिसमें कि जो प्रधान स्टैंड, जो भी कैंडिडेट प्रधानी के लिए स्टैंड करता है या नगर पंचायत के लिए जो भी कुछ होता है तो उसमें देखिए कोई भी पार्टी का सिस्टम नहीं होता है. तो होता क्या है कि ऑल दो द पार्टीज डू नॉट कंटेस्ट फॉर्मली, इट इज़ जनरली नोटिस दैट द विलेज गेट्स स्प्लिट इनटू मोर देन वन फैक्शन. आपने देखा होगा कि जो विलेज होता है वो कई भागों में डिवाइड हो जाता है. कुछ लोग ए कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं, कुछ बी को, कुछ सी को, कुछ डी को, मीन्स ऐसे करके पूरा विलेज डिवाइड हो जाता है. ईच ऑफ विच पुट्स अ पैनल ऑफ इट द कैंडिडेट्स. इट इज़ एग्जैक्टली व्हाट द पार्टी डज. यही सेम पार्टियां करती हैं. दैट
दैट इज़ द रीजन वी फाइंड पॉलिटिकल पार्टी इन आलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए हम देखते हैं कि विश्व के लगभग सभी देशों में पार्टियां हमको मिलती हैं देखने को। वाट एवर दीज कंट्रीज आर बिग और स्मॉल, ओल्ड और न्यू, डेवलप्ड और डेवलपिंग, उसमें कोई मतलब नहीं है कि चाहे वो कंट्री नई हो या पुरानी हो, बड़ी हो या छोटी हो, डेवलप हो या डेवलपिंग हो। मीन्स अगर वो डेमोक्रेसी कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो बेटा वहाँ पर आपको पार्टी सिस्टम ज़रूर मिलेगा। द राइज ऑफ पोलिटिकल पार्टी इज़ डायरेक्टली लिंक टू द इमरजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। द राइज ऑफ पोलिटिकल पार्टीज, पोलिटिकल पार्टियों का उदय इस डायरेक्टली लिंक, जुड़ा होता है इमरजेंस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज, कि जिस डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है वहाँ पर ही पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम पाया जाएगा। एज वी हैव सीन लार्ज स्केल सोसाइटीज़ नीड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जैसे हम देखते हैं कि जो बड़ी सोसाइटी होती है उसमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मिलती है। एज सोसाइटीज़ बिकेम लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, जैसे सोसाइटी बड़ी होती है या कॉम्प्लेक्स होती है, उसमें बहुत सी जातियाँ होती हैं, अपर वर्ग, लोअर वर्ग, बहुत सारे लोग होते हैं। They also needed some agency to gather different views on various issues and to represent these to the government। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी एजेंसियाँ होती हैं जिनके डिफरेंट अलग होते हैं, उनके व्यूज अलग होते हैं अबाउट द गवर्नमेंट, प्रेजेंट जो गवर्नमेंट चलती है। मीन्स अगर सोसाइटी बड़ी है तो उसमें बहुत सारी एजेंसियाँ लगती हैं उनको संभालने के लिए। एजेंसी का मतलब यहाँ पर स्टूडेंट्स हुआ कि बहुत सारे ग्रुप है ना, सोशल ग्रुप हुए, हमारे पॉलिटिकल ग्रुप हुए, तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए जिनका सहारा गवर्नमेंट भी लेती है। दे नीडेड सम वे टू ब्रिंग वेरियस रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर, वो नीड करते हैं कुछ अलग माध्यम से जिनके माध्यम सभी रिप्रेजेंटेटिव साथ आएँ। सो दैट आर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कुड बी फॉर्म, जिससे कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट फॉर्म की जा सके। दे नीडेड अ मैकेनिज्म टू सपोर्ट आर टू रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट, वो या तो गवर्नमेंट का सपोर्ट करते हैं या फिर गवर्नमेंट को कुछ मीन्स करने से रोकते हैं। करने से यहाँ से रोकने का मतलब ये हुआ कि अगर गवर्नमेंट कुछ अगेंस्ट सोसाइटी करती है तो वो रिप्रेजेंटेटिव जो टुगेदर होते हैं वो उनको फिर रोकते हैं गवर्नमेंट को करने से। मेक पॉलिसी जस्टिफाई और अपोज देम, पॉलिसी बनाते हैं, उसका जस्टिफाई करते हैं अथवा उनको अपोज करते हैं। Political parties fulfill these needed that every representative government has. We can say that parties are a necessary condition for a democracy। इस तरीके से जो भी पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल दीज नीड्स, तो इन सभी चीज़ों को मीन्स गवर्नमेंट का सपोर्ट करना, गवर्नमेंट का अपोज करना गलत नीतियों पर, ये सभी तभी संभव है जब वो पॉलिटिकल पार्टी होंगी, उनकी रिप्रेजेंटेटिव होंगे गवर्नमेंट में। और वी कैन से दैट पार्टी आर अ नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेमोक्रेसी। तो इस तरह हमने कह सकते हैं कि पार्टी की बहुत ही नीड पड़ती है एक डेमोक्रेसी में। आपने देखा कि अगर डेमोक्रेसी में पार्टी सिस्टम नहीं है तो रिप्रेजेंटेटिव मनमानी होने लगते हैं, और अगर है तो वो फिर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उत्तरदायी होते हैं किसी भी थिंग्स को कराने के लिए, पॉलिसी को रन कराने के लिए। स्टूडेंट्स, हियर आर पिक्चर, let's be discuss about this। Here 3 figures are given। Now the first figure say about activist of the BJP Mahila Morcha demonstration against hike in prices of onion and LPG in Visakhapatnam। यहाँ पर कुछ महिला बीजेपी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, तो उसकी कुछ महिला मोर्चा सदस्य जो हैं वो गले में देखिए ओनियन, प्याज लिए हुए हैं, टांगे हुए हैं, और एलपीजी। क्यों? क्योंकि इनके प्राइस बढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये वहाँ के गवर्नमेंट के अगेंस्ट में एक रैली निकाली हुई हैं और लोगों की समस्याओं को गवर्नमेंट के सामने रख रही हैं। सेकंड है मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट RS1 लाख चेक। यहाँ पर मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 1 लाख रुपए का चेक। क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अगर आप देखिए तो स्टूडेंट्स, ये 1 लाख रुपए चेक टू हुच विक्टिम्स फैमिली
एट देयर हाउसेस, ऐसे लोग जो शराब पाने में मारे गए हैं, मीन्स उन्होंने कच्ची शराब पी होगी जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर उनको सपोर्ट करने के लिए कि उनके घर में कोई दिक्कत ना आए, तो वो मिनिस्टर जाकर के वहाँ 1 लाख रुपीज़ का सपोर्ट कर रहे हैं। एंड नाउ द थर्ड activist of CPIM, CPI, OGP and JDS takes out a rally in Bhubaneswar to protest against POSCO, the Korean Steel Company। कोरियन स्टील कंपनी है जिसका नाम है POSCO, जिसके के खिलाफ CPIM, CPI, OGP एंड JD ये सब वहाँ की पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं। और इन लोगों ने भुवनेश्वर रैली इन भुवनेश्वर में रैली की हुए हैं प्रोटेस्ट अगेंस्ट, जो कोरियन कंपनी है उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सपोर्ट आयरन और फ्राम उड़ीसा टू स्टील प्लांट इन चाइना एंड कोरिया, क्योंकि उड़ीसा का जो आयरन ओर है उसको निर्यात किया जाएगा चाइना और कोरिया को। तो इसके खिलाफ ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मीन्स ये सोच रहे हैं कि हमारे देश का जो धन है वो कहीं बाहर जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी अगर ना हो तो गवर्नमेंट मनमानी हो सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो शायद कहीं ना कहीं उस मनमानी को रोकने के लिए पॉलिटिकल पार्टी का होना ज़रूरी है। दूसरी बात, कहीं कहीं पर क्या होता है कि लोगों को सपोर्ट करने के लिए भी पॉलिटिकल पार्टी की नीड पड़ती है, या फिर लोगों को या उनको जागरूक करने के लिए भी पॉलिटिकल पार्टी की नीड पड़ती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वेरी वेल। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल and share more and more. Thank you students. Bye.